इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5th ईवीएस की बुक का चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। देखिए डाल रखा है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ बच्चे हैं। एक बच्ची है नीतू, एक है अमन, एक है प्रीति। तो नीतू बोलती है वाओ अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। तो ये नीतू जो है, ये बच्ची बोलती है कि अमन जो है उसके लंच बॉक्स में क्या है, मीठी पूड़ियाँ हैं। अमन बोलता है हे टुडे नीतू हैज़ बॉट पोटैटो सब्जी। अमन बोलता है कि नीतू पोटैटो की सब्जी यानी कि आलू की सब्जी लाई है। और प्रीति बोलती है कि मैं भिंडी लाई हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीनों बच्चे क्या बात करते हैं। अमन बोलता है ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। अमन नीतू से बोलता है मुझे लगता है कि नीतू तुम्हारी जो आलू की सब्जी है वो स्पॉइल्ड हो गई है। स्पॉइल्ड का मतलब होता है सड़ गई है। तो प्रीति बोलती है डोंट ईट दैट हेयर यू मे फॉल सिक, हेयर यू टेक सम भिंडी। तो वो कहते हैं कि तुम ये जो सब्जी पोटैटो की तुम्हारी सड़ चुकी है, इसको मत खाना, तुम इसको खाने से बीमार हो जाओगे। तो डिस्कस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने, अमन को कैसे पता लगा कि पोटैटो की सब्जी सड़ गई है, स्मेल आने लगती है, कलर चेंज हो जाता है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, क्या आपने देखा है कोई खाना जो सड़ चुका है। डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, क्या आपको समझ में आया कि वो सड़ चुका है। तो हाँ, मतलब आपने देखा होगा कोई चीज़ सड़ जाती है तो स्पेशली उसमें से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, उसका कलर चेंज होने लगता है, फंगस सी लग जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस ना हम लोगों ने कर रखे हैं, उस वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी पूरे चैप्टर का। अब आगे आता है लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स। तो आपकी किचन में देखना है और ऐसे चीज़ों के नाम बताने हैं जो चीज़ें 2-3 दिन में सड़ जाती हैं। 2-3 दिन में अगर आप लोग फ्रिज में ना रखें तो आपके टोमेटो सड़ जाएंगे, है ना। टोमेटो की सब्ज़ी जो है सड़ जाएगी 2-3 दिन में। बहुत सारी सब्जियां हैं, टोमेटो हो गया और भिंडी हो सकती है, या फिर आपके कुक्ड फूड आपने सब्जी बना रखी है कोई, तो वो सड़ जाएगी। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक के लिए आप लोग क्या क्या रख सकते हैं, पोटैटो रख सकते हैं, ठीक है, अनियन रख सकते हैं। तो इस तरीके की सब्जी आप लोग रख सकते हैं, तो है ना। तो इस तरीके से ये है ना। देखिए जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हमने वीडियो में कवर कर रखे हैं दूसरी वाली। तो अब हम आगे चैप्टर समझते हैं। बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी जो है उन्होंने क्या करा, ब्रेड को वापस कर दिया। क्यों करा, ये देखिए ब्रेड में क्या लग रही है, ब्रेड में फंगस लग रही है। इस तरीके की जो ब्रेड होती है जिसपे कुछ ग्रीन ग्रीन सा, ग्रे सा ऊपर सा उभर जाता है, वो ब्रेड हमको नहीं खानी चाहिए, वो सड़ चुकी होती है। तो अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड। अमन की जो बीजी हैं वो बाजार गई ब्रेड को खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। शॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। क्राउड का मतलब होता है भीड़। द शॉपकीपर पिक्ड अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। शॉपकीपर ने क्या करा, ब्रेड का पैकेट लिया और बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। और बीजी ने ब्रेड के पैकेट की तरफ देखा और उसको तुरंत वापस कर दिया। तो पिक्चर में हमें क्या पता लग रहा है, क्योंकि ये इसमें फंगस लग गई थी, स्पॉइल्ड थी, सड़ चुकी थी, इसलिए बीजी ने उसको वापस कर दिया। क्वेश्चन आंसर्स वीडियो में, ठीक है। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, खाना कैसे खराब होता है। तो टेक द होल क्लास एक्सपेरिमेंट कर सकती है। क्या करना है इसमें, आप लोगों को एक ब्रेड का पीस लेना है, उस पर आपको ना पानी छिड़क देना है, उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। तो आप देखेंगे ये उस पर ऐसे करके ये देखिए फंगस जमने लगेगी और वो ख़राब हो जाती है। तो आप स्मेल करके भी बता सकते हैं या फिर टेस्ट करके बता सकते हैं, है ना, कलर से बता सकते हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है। तो इसमें आगे बताया गया गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दीज कैन बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days। तो मिल्क को आप 1-2 दिन के लिए कैसे सही रख सकते हैं, वो ख़राब ना हो। पुट अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, ठीक है। तो और कुक्ड राइस को आप रैप अ डैम क्लोथ, और ग्रीन कोरिएंडर धनिए को आप उबाल के रख सकते हैं। अनियन गार्लिक को आप लोग ओपन में रख देंगे। अनियन हो गया, ठीक है, गार्लिक यानी कि अदरक भी हो गया, ठीक है, अदरक तो कोरिएंडर, ठीक है। तो गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, कोरिएंडर हो गया और पोटैटो हो गया। ये काफ़ी टाइम तक बिना फ्रिज में रखे ही सही से रह जाते हैं। अब आता है समर ट्रीट मामिडी तंत्रा। तो देखिए चित्ती बाबू चिन्ना बाबू लिव इन एतरियापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। तो चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू एतरियापुरम एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। तो ये दोनों भाई जो हैं ये अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो बिताते हैं मैंगो के गार्डन में खेलते हुए, आम के बगीचे में। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, जब जो पेड़ हैं वो उससे फलों से
लग जाते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। तो इन लोगों को जो अनराइप मैंगो यानी कि कच्चे आम चिली मिर्ची के साथ और नमक के साथ खाने में इनको काफ़ी मज़ा आता है, अच्छे लगते हैं इनको। एट होम, ठीक है, घर पे देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। घर पे इनकी मदर जो होती है कच्चे आम को कई तरह से बनाते हैं। हमारे वहाँ पन्ना भी बनता है ना, कच्चे आम की चटनी बनती है, बड़ी टेस्टी लगती है। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स। और इनकी मदर जो कहते हैं कि आम के काफ़ी सारे पिकल्स, पिकल का मतलब होता है अचार, भी बनाती हैं। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। तो जो अचार होता है वो पूरे साल चल जाता है। एक शाम को क्या हुआ, वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज मेक सम मामीदी तंत्र। आम पापड़, आम का पापड़ होता है ना, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चिन्ना बाबू अपनी मम्मी से कहते हैं कि अम्मा काफ़ी सारे मैंगोज हैं, चलो हम लोग आमीदी तंत्रा बनाते हैं। तो देयर फादर सेड मेकिंग आमीदी तंत्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। आमीदी तंत्रा को बनाने के लिए 4 हफ्ते की कड़ी मेहनत लगती है। If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the मामीदी तंत्रा। तो अगर बच्चों से उनके फादर कहते हैं अगर तुम लोग भी हमारी मदद करो 4 हफ्तों तक, लगभग 1 महीने तक, तो हम लोग आमीदी तंत्रा बना सकते हैं। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्रीड टू हेल्प। दोनों भाई एकदम से मान गए हेल्प करने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। अगले दिन दोनों के दोनों बच्चे मार्केट गए अपने पापा के साथ। दे बॉट अ मैट वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। तो पाम ट्री जो होता है उससे बनी हुई मैट ये ले आए। पोल्स ऑफ कसूआरीना ट्री, ठीक है, कसूआरीना ट्री जो होता है उसके डंडे ले आए। पोल्स मतलब डंडे ले आए। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और ऐसे करके धागे धागे ले आए जो कोकोनट हस्क होती है। कोकोनट हस्क का मतलब है, आपने कोकोनट देखा होगा उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की हस्क लगी होती है, ठीक है। सम जैगरी एंड शुगर, और क्या क्या लेके आए वो, जैगरी होती है गुड़ और चीनी। तो कोकोनट हस्क, जैगरी और पोल्स और पाम लीव्स की वो ले आए बाजार से जा कर के। तो देखिए ये सब उन्होंने किया। तो पहले बच्चे पिक्चर में दिखा रखा है ये आम के खेत पे बैठे हुए हैं, फिर बच्चों के साथ ये डंडियाँ वगैरह लेकर के आए हैं। फिर आम का जो है रस निकाला जा रहा है, एक बर्तन में आम का रस निकाला जा रहा है। फिर आम के रस को इनकी मम्मी जो है वो एक मैट पर बिछा रही हैं, फिर बच्चे खा रहे हैं। तो देखिए क्या है, अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब घर के पीछे का जो एरिया होता है जो खुला है, उनमें ट्रीज वगैरह लगे हैं, वहाँ पे सनी सा प्लेस। सनी प्लेस मतलब जहाँ पर अच्छी धूप आ रही हो। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स, मतलब डंडों की सहायता से उन्होंने एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, ऊंचा सा देखिए ये बना लिया, देखिए ऊंचा सा ये बना लिया, ठीक है। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ऊपर मैट सी मतलब चद्दर टाइप की मैट सी उन्होंने बिछा दी। अगले दिन अम्मा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज। अम्मा ने जो बिल्कुल पके हुए मैंगोज थे ना उनको चुना। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू द लार्ज पॉट। मैंगो पल्प मतलब जो मैंगो का बीच का पार्ट होता है ना, उसको एक इन्होंने बड़े से बर्तन में क्या करा, निकाल लिया। उसके बाद क्या करते हैं, दे पुट देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लोथ। तो मुस्लिन मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए एक कॉटन का कपड़ा उन्होंने लिया, और ये जो पल्प इन्होंने निकाला था इस पल्प को एक कपड़े में ये लोग क्या करने लगे, छानने लगे, ठीक है। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। तो फाइबर्स मतलब धागे धागे जो होते हैं ना आम के, जैसे आप निचोड़ोगे आम को तो उसमें कुछ धागे धागे से रह जाएंगे, तो आप जब उसको कपड़े में छान लोगे ना तो उसमें से जो फाइबर्स होते हैं उस पल्प में से निकल जाते हैं। देन चित्ती बाबू क्रश द गुड़। चित्ती बाबू जो था उसने गुड़ को क्या किया, वो क्रश करा मतलब पीस दिया। टिल देयर वर नो लम्प्स, मतलब इतने अच्छे से क्रश करा कि कोई भी गांठें और ऐसे ऐसे मोटे मोटे नहीं बचे, एकदम पाउडर बन गया। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। तो जैगरी गुड़ और चीनी बिल्कुल बराबर मात्रा में उन्होंने मिलाई टू द पल्प। पल्प जो मतलब छान दिया था आम का रस, ठीक है। रस क्या मतलब आम का जो गूदा सा होता है वो, उसमें बराबर मात्रा में चीनी और गुड़ मिला दिया। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद द बिग स्पून। तो चिन्ना बाबू ने क्या किया, जैगरी को, गुड़ को, शुगर को बड़ी सी स्पून से अच्छे से मिक्स कर दिया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू थिन लेयर ओवर द मैट। फिर जो ये इन्होंने मिक्सचर बनाया था ना आम का, गुड़ का, चीनी का, जो मैट थी अम्मा ने उसको बिल्कुल बारीक सी लेयर में पूरे उस पर बिछा दिया। दिस लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। फिर उसको सन में उसने सूखने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ क्लीन साइड टू अवॉइड द डस्ट। फिर शाम के टाइम इन्होंने क्या किया, उस मैट को जिस पर इन्होंने आम का पल्प डाला था चीनी वगैरह मिला के, चीनी गुड़ मिला के, उसको इन्होंने क्या किया,
दिन के समय तो इन्होंने सूखने के लिए छोड़ दिया, शाम के समय इन्होंने एक बिल्कुल साफ सी साड़ी से उसको ढक दिया ताकि उस पर मिट्टी ना लग जाए। नेक्स्ट डे अगले दिन दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, अगले दिन उन्होंने मैंगो पल्प लिया फिर से। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, फिर उन्होंने दोबारा से नया मैंगो पल्प लिया, उसमें चीनी और गुड़ मिलाया और दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर, मतलब जो खाट पे मतलब या फिर मैट पे पड़ी हुई थी ना, लेयर पड़ी हुई थी एक पल्प की जिसमें चीनी और गुड़ था, उसी के ऊपर इन्होंने जो एक नया पल्प बनाया उसके ऊपर ही एक लेयर बिछा दी। द वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. और डेली के डेली वो हर एक लेयर, मतलब एक लेयर डेली के डेली वो लोग लगाते रहे 4 हफ्तों तक, 1 महीने तक रोज़ की रोज़ उस पर लेयर की लेयर करके लगाते रहे। For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter, मतलब ऐसे आपने शायद आम खाया होगा ये वाला ना, तो ऐसे करके काफ़ी थोड़ा मोटा सा हो जाता है और उसको क्योंकि रोज़ की रोज़ उस पर एक एक लेयर लगाते जाते हैं 4 हफ्तों तक, तो फिर गोल्डन केक जैसा वो बन जाता है। आफ्टर सम डेज अम्मा ने कहा मामी द तंत्र इज़ रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। तो ये तंत्र जो मामी दी तंत्र है ये कंप्लीट हो चुका है और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अब ले सकते हैं और इसको पीसेस में काट सकते हैं। नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, जो ऊपर ऊंचा सा प्लेटफॉर्म सा बनाया था, प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि आपका जो बेड है वो ज़मीन से ऊंचा है तो वो भी एक प्लेटफॉर्म ही होता है। तो मामीती तंत्र जो था जो पूरी की पूरी मैट पे फैला हुआ था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। ब्रदर्स ने टेस्ट किया, वो काफ़ी टेस्टी था और चिन्न बाबू ने कहा वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट, वाओ कितना अच्छा है और हमने भी तो इसको बनाने में मदद की है। तो ये सब जो है ना क्वेश्चंस वीडियो में आप लोग देख लेंगे, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी मैं, उसमें इसके आंसर्स हैं। What we have learned, तो ग्लास जार्स बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, मतलब अचार को अगर आपको किसी डब्बे में भरना है तो आपको उसको पहले धूप में अच्छे से सुखाना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर पानी रह जाए ना उसमें तो अचार सड़ जाएगा। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर, पूरे साल हम लोग मैंगोज खाने के लिए हम उसका अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, चटनी चिक्की काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं ताकि पूरे साल